हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रियल ट्रेडिंग जोन में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की अग्रिम बधाई। दोस्तों, आप लोगों का उम्मीद करते हैं 2024 भी अच्छा रहा होगा और भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि आप सब लोगों का 2025 भी अच्छा ही बीते। ठीक है, बहुत अच्छा बीते और बहुत आप लोग कामयाबी को प्राप्त करें, आप लोग सक्सेस हों। ठीक है, चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारे जो 1 जनवरी का जो डेटा बन रहा है मार्केट का। 1 जनवरी को हमारे कौन कौन से सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क करने वाले हैं। दोस्तों, 1 जनवरी के लिए जो हमारा पहला सपोर्ट बन रहा है वो 23,530 के आसपास। जो दूसरा सपोर्ट बन रहा है 23,480 के आसपास। जो तीसरा सपोर्ट बन रहा है वो 23,430 के आसपास। जो पहला रेजिस्टेंस बन रहा है वो 23,780 के आसपास। दूसरा रेजिस्टेंस बन रहा है 23,830 के आसपास और जो तीसरा रेजिस्टेंस बन रहा है वो 23,880 के आसपास। दोस्तों, ये हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल कर के आए हैं बुधवार की मार्केट के लिए, 1 जनवरी के लिए। दोस्तों, ये हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस निफ्टी के लिए वर्क करने वाले हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस 15 मिनट के चार्ट पे कैसे दिख रहे हैं। दोस्तों, 15 मिनट के चार्ट पे हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। दोस्तों, कल के लिए मार्केट के लिए हमारा ऐसा अनुमान है कल मार्केट गैप अप ओपन हो सकती है यहाँ कहीं पर। ठीक है, यहाँ कहीं पर ओपन हो सकती है हमारे 1 रेजिस्टेंस के आसपास में। ठीक है, फिलहाल आप लोगों को बस इतना ही करना है। रेजिस्टेंस पे आपको पुट में एंट्री करनी है और सपोर्ट पे आपको कॉल में एंट्री करनी है। इसके अलावा आप लोग ज़्यादा अपना दिमाग मत खराब करिएगा। ठीक है, ये ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग में आप लोग जितना ही शांतिपूर्वक कूल माइंड होकर के काम करेंगे उतना ही आप लोग यहाँ पर प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। यहाँ पर आप ये समझ लीजिए, यहाँ पर आप लोगों को उकसाया जाता है गलतियाँ करने के लिए। जैसे एक सांड होता है ना, सांड को आप लाल कपड़ा दिखाएंगे तो ठीक है वो आपकी तरफ एकदम दौड़ेगा बहुत स्पीड से। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को ग्रीन कैंडल रेड कैंडल दिखा दिखा करके आपको उकसाया जाता है, आप लोगों से गलतियाँ करवाई जाती हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए एक जाल बनाया जाता है और जाल में आपको फंसाया जाता है। इसलिए आप लोग उस जाल को समझिए और उस जाल में मत फंसिए। चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस वन डे टाइम फ्रेम पे कैसे दिख रहे हैं। दोस्तों, ये वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट है हमारा। दोस्तों, वन डे टाइम फ्रेम पे हमारा मार्केट कुछ ऐसा दिख रहा है निफ्टी का। आप लोग देख रहे हैं हमारा ये जो लेवल है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है और उसी लेवल के आसपास ही मार्केट चल रहा है। ठीक है, उसी लेवल के आसपास चल रहा है और यहाँ से मार्केट अगर नीचे की तरफ निकलता है तो आपको नीचे की तरफ की मूवमेंट दिखा सकता है, लेकिन हमारा ऐसा अनुमान है कि यहाँ से नीचे और मार्केट नहीं गिरेगा। हमारा ऐसा अनुमान है। बाकी तो आप लोग जो कुछ हो रहा है न्यूज़ में और जैसा बहुत सारे लोग बता रहे हैं तो उनकी एनालिसिस तो जो भी कुछ होगी अपने हिसाब से होगी, लेकिन मेरी जो एनालिसिस है मेरे हिसाब से मार्केट यहाँ से और ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, मार्केट हो सकता है इस लेवल को मतलब एक बार आ जाए यहाँ तक का। ठीक है, और फिर यहाँ से ये बाउंस बैक कर सकता है। ठीक है, बाकी कल के लिए दोस्तों हमारा ऐसा अनुमान है कि मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है। ठीक है, और गैप अप ओपन होने के बाद में
मार्केट ये अगर गैप अप ओपन होता है तो आप लोग ये नहीं कि मार्केट कहीं पर भी मिल जाए और आप लोग जो है कॉल साइड में घुस जाएं, ठीक है। आपको यहाँ पर आपको ओपनिंग यहाँ कहीं पर हो सकती है, ठीक है। अगर यहाँ कहीं पर होती तो आप लोग रुक जाइएगा कम से कम आधा घंटा रुकने के बाद में देखिए, अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन अगर ओपन होता है तब तो आधे घंटे आप बिल्कुल ही काम मत करें, क्योंकि जब ऐसा होता है तो फिर उसको एडजस्ट करने में आधा घंटा ज़रूर मार्केट ले लेता है, और उसके एडजस्ट करने में अगर बीच में आप कूद गए तो फिर आप नुकसान कर लेंगे। तो वैसे तो चाहे भले आप आधे घंटे वेट ना करें मार्केट में, लेकिन अगर गैप अप या गैप डाउन होता है ऐसे टाइम पर आप लोग जो है थोड़ा सा आधे घंटे वेट ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ कहीं रेजिस्टेंस के आसपास ओपन होता है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा वेट करिए। मार्केट या तो यहीं पर घूमता रहेगा पूरा दिन, ठीक, और या तो फिर यहाँ से डाउन साइड की तरफ मूवमेंट आपको कर सकता है, ठीक है। बाकी मार्केट में अगर कुछ डेटा चेंज होता है, कुछ नए सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर बनते हैं तो वो हम आपको अपडेट करके बता देंगे। दोस्तों बैंक निफ्टी के जो सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल करके आए हैं, हमारा जो पहला सपोर्ट है वो 50,630 के आसपास, दूसरा सपोर्ट है 50,530 के आसपास और तीसरा सपोर्ट है 50,430 के आसपास। हमारा जो पहला रेजिस्टेंस है वो 50,930 के आसपास, दूसरा रेजिस्टेंस है 51,900 है, जो दूसरा रेजिस्टेंस है 51,030 के आसपास, और जो तीसरा रेजिस्टेंस है वो 51,130 के आसपास। दोस्तों ये हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल कर के आए हैं कल की मार्केट के लिए, 1 जनवरी 2025 की मार्केट के लिए। दोस्तों हमारी जो क्लोजिंग हुई हमारी रेजिस्टेंस के आसपास क्लोजिंग हुई है, ठीक है। मार्केट में ये कल के दिन हमें ऐसा लगता है ये यहाँ कहीं पर ओपन हो सकता है, रेजिस्टेंस के आसपास में गैप अप ओपन हो सकता है और उसके बाद में ये मार्केट नीचे का मूवमेंट आपको करता हुआ दिखा सकता है, या फिर इसी रेंज में ही मार्केट पूरा दिन घूमता रहे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। बाकी इसके अलावा अगर कुछ डेटा चेंज होता है तो हम आपको अपडेट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसको हम 15 मिनट के चार्ट पे हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे दिख रहे हैं। दोस्तों 15 मिनट के चार्ट पे हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से दिख रहे हैं, ठीक है। दोस्तों मार्केट की जो क्लोजिंग हुई हमारे रेजिस्टेंस के आसपास क्लोजिंग हुई है, और ये कल यहाँ कहीं पर या फिर यहाँ कहीं पर ओपन हो सकती है, गैप अप ओपन हो सकती है और उसके बाद में आपको डाउन साइड का मोमेंट दिखा सकती है, या फिर इसी रेंज में घूम सकती है पूरा दिन, ऐसा हो सकता है, ठीक है। बाकी अगर गैप डाउन ओपन होती है यहाँ कहीं पर, ठीक है, तो फिर आप डाउन साइड में मत जाइएगा, फिर आप ये अप साइड का मूवमेंट दिखा सकती है, ठीक है। गैप डाउन अगर ओपन होएगी तो इससे नीचे नहीं जाएगी गैप डाउन में, ठीक है। ये जो 50,630 के आसपास का जो लेवल है, ठीक है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसको हम वन डे टाइम फ्रेम पे भी एक बार। दोस्तों वन डे टाइम फ्रेम पे हमारा बैंक निफ्टी कुछ इस तरह से दिख रहा है, कुछ इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। दोस्तों बैंक निफ्टी के लिए भी ये लेवल्स, एक ये लेवल है और एक ये लेवल है, ठीक है, ये लेवल, ठीक है। अब ये नीचे के ये 2-3 लेवल्स हैं जो भी इन लेवल्स तक मार्केट आ सकता है, बाकी इसके बाद में और नीचे नहीं जाएगा ऐसा हमारा अनुमान है। फिर इसके बाद में यहाँ तक हो सकता है आ जाए, फिर इसके बाद में ये आपको अपसाइड का मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है, ठीक है। बाकी अभी फ़िलहाल तो ये मार्केट जो है वो इसी लेवल के आसपास तक डाउन में आ सकता है, अगर आता है तो